हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और थोड़ा इसका ओवरव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज़ क्या, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो क्या काम कर रही है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बिटवीन द नेशंस। तो जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये क्या करता है, इंटरनेशनल बिजनेस रेगुलेशन का काम करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ में। ठीक है, जहाँ ये क्या कर रहा है, पॉलिसी एडवाइज़र है, एज ए पॉलिसी एडवाइज़र काम कर रहा है, फ्रेमवर्क रेडी कर रहा है। ठीक है, जो भी एक फ्रेमवर्क है उसके दायरे में ही आके हमें इंटरनेशनल बिजनेस को करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें, एक तरीके से अगर सिंपली कहें तो ट्रेड रेगुलेशन का काम। ठीक है, और जो इस तरीके से कि जो जो सबके फेवर में हो, किसी को भी कोई वहाँ पे लॉस या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 164 मेंबर्स कंट्रीज members in the World Trade Organization of World Trade Organization, founded 1st of January 1995. The purpose of World Trade Organization establishment for reduction of tariff and other barriers to trade. ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, पहली चीज़ रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स, यानी कि जो टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस करना, एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, यानी कि जो बहुत सारी अदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, उनको रिड्यूस करते हुए प्रॉपरली उसको इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करना, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत स्मूथली, बहुत एफिशिएंसी के साथ करें और अपनी इकनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी इकनॉमी पे पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं जो हम जिसमें हम स्पेशलाइज होते हैं, और एक्सपोर्ट हमारी यही कोशिश होती है इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं मार्केट की डिमांड की सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अगर मार्केट से डिमांड आ रही है और उस गुड्स को आप सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज या प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हो, उन गुड्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे टैरिफ्स पे करने होते हैं। तो आइए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलेट कर रहा है रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। फॉर्मेशन की बात करें, 1 जनवरी 1995, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मर्कीश एग्रीमेंट साइन बाय 123 नेशंस। अंडर मर्कीश एग्रीमेंट इसको एस्टेब्लिश किया गया, और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो 123 नेशंस ने इसकी मेंबरशिप ली। ठीक है, ऑन 15 अप्रैल 1994, रिप्लेसिंग द एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड गर्ड्स विच कमेंस ऑन 1948। ठीक है, और फिर इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस जो रिप्लेसमेंट हुआ, किससे हुआ, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड से। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मुलेट किया गया, विच कमेंस ऑन 1948। इट इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, फ्रेंच, स्पेनिश। बजट है इसका 197.2 मिलियन, स्टाफ 640। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फंक्शंस। उससे पहले कुछ पॉइंट और हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीमेंट साइन बाय पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो इसको साइन करती हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील विद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज। मेन चीज़ क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड विद इन द कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। ठीक है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, एज अ पॉलिसी एडवाइज़र काम करना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसके अंदर हमें क्या करना है, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करना है।
तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि क्या है, मेन पार्ट है। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी कंट्रीज है जिनका आपस में इन पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी नहीं है, डिस्प्यूट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट वहाँ पे अराइज हो गए हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप में है, तो ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम करता है, ताकि वो स्मूथली एफिशिएंसी के साथ अगेन इंटरनेशनल बिजनेस को फॉलो करें और अपने जो पॉलिटिकल रिलेशन है उनको हेल्दी बना के अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। मेन फंक्शंस क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कवर्ड एग्रीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, द पॉलिसी विच इज़ formulated by the World Trade Organization, that policy has to implement, administer and operate within the nations. पहली चीज़ ये, प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड द सेटिंग फॉर सेटिंग द डिस्प्यूट्स। ठीक है, फोरम प्रोवाइड करवा के देता है, और जैसे सपोज कोई नेगोशिएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कंट्रीज, दो आपस कंट्रीज में, तो फोरम के थ्रू क्या है, आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, विच इज़ एक तरीके से हम बात करें, एक्सेप्टेबल बाय द बोथ ऑफ कंट्री एंड इन द फेवर ऑफ बोथ ऑफ कंट्रीज। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, ताकि दोनों नेशंस को फ़ायदा हो और दोनों नेशंस के फेवर में काम हो। एडमिनिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर। ठीक है, द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड विच आर टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द नेशंस, गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शैल एडमिनिस्टर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी की बात करें, रिव्यू मैकेनिज्म की बात करें, तो ये सारे फंक्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ग्लोबली बिजनेस को रेगुलेशन का काम कर रहा है, किसके, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सब मिलके इंटरनेशनल बिजनेस को फॉलो करें, ताकि किसी भी एक कंट्री का नुकसान ना हो। ठीक है, हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे, जिससे क्या हो, हर देश का फ़ायदा हो, हर कंट्री को फ़ायदा हो। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हु प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एज अ पॉलिसी एडवाइज़र टू द मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको पूरा बिजनेस का सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है, फॉरेन ट्रेड को फॉर्मुलेट, रेगुलेट करना, ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी डेवलप करें। तो ये था कुछ बेसिक या ओवरव्यू अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।